हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो क्या हाल है जी? पढ़ाई की याद आ गई? तो चलो शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक बड़ी मज़ेदार कहानी जिसका नाम है अ स्ट्रेंज रेसलिंग मैच। अब उससे पहले यार, हो सकता है आप सोच रहे हो कि भैया इतने दिन कहाँ गायब थे। तो यार मेरे को क्या था, ज़ुकाम। हो सकता है आपको मेरी आवाज़ में फ़र्क भी पता चल रहा हो, बट कोई दिक्कत नहीं, अब तबीयत ठीक है, ज़ुकाम में भी काफ़ी आराम है। तो चलो अब पढ़ाई को वापस शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू करते हैं, बड़ी मज़ेदार कहानी है जी, शुरू करते हैं। देयर वॉज वंस अ रेसलर कॉल्ड विजय सिंह, a tall man with massive shoulders and muscular arms. He towered over others like a giant. तो एक बार की बात है, एक आदमी था जिसका नाम था विजय सिंह। एक लंबा चौड़ा आदमी, जोरदार कंधे, मोटे मोटे, और क्या मस्कुलर आर्म्स। वो ऐसा लगता था जैसे बाकी लोगों के सामने जायंट हो, इतना बड़ा हो। विजय सिंह, people said, was a born wrestler and could beat all other wrestlers in the world. ऐसा लोग कहते थे कि जो विजय सिंह था ना, वो क्या है, एक बॉर्न रेसलर है। बॉर्न मतलब पैदाइशी पहलवान है। एंड कुड बीट ऑल अदर्स रेसलर इन द वर्ल्ड, और वो दुनिया के सारे पहलवानों को हरा सकता है। दिस पहलवान हैड बट वन शॉर्ट कमिंग विच ऑफन लैंडेड हिम इन ऑकवर्ड सिचुएशन। अब देखो, पहलवान तो वो बहुत खतरनाक था, बट उसकी बस एक उसके अंदर कमी थी जो कि उसे कई बार ऑकवर्ड सिचुएशंस में डाल देती थी। ही वॉज फॉन्ड ऑफ बोस्टिंग। उसे किस चीज़ की आदत थी? बोस्टिंग की। बोस्टिंग का मतलब क्या होता है? बोस्टिंग मतलब अपनी तारीफ करना, अपनी मतलब डींगे हाँकना। समझ आया? वन डे ही वॉज सेटिंग इन द मार्केट प्लेस सराउंडेड बाई सेवरल यंग मेन। एक बार वो बैठा था, किन के साथ? बहुत मार्केट में बैठा था, बहुत सारे ऐसे जवान लौंडों के साथ, लड़कों के साथ। आफ्टर ड्रिंकिंग मेनी ग्लासेस ऑफ मिल्क ही सडनली प्रोक्लेम्ड। तो उसने पहला बड़े ग्लास में दूध पिया, खूब दे दनादन दे दनादन, और एकदम चौड़ा हो गया वो एकदम। उसने क्या बोला? वाई आर पीपल आर एफ्रेड ऑफ घोस्ट। उसने एक लाइन बोली, आई एम नॉट, आई विश आई मेट अ स्टाउट घोस्ट, आई वुड टीच हिम अ लेसन। उसने क्या बोला? वाई आर पीपल एफ्रेड ऑफ घोस्ट। लोग यार ये भूतों से डरते क्यों हैं? उसने बोला चौड़ में आके, क्यों डरते हैं भूतों से? आई एम नॉट, मैं नहीं डरता भूतों से। आई विश आई मेट अ स्टाउट घोस्ट। अरे काश मैं किसी खतरनाक भूत से भिड़ा होता या मिला होता, मैं उसको एक सबक सिखाता। आई वुड टीच हिम अ लेसन। मतलब उसने क्या बोल दिया कि भैया मैं तो भूतों से भी नहीं डरता, इंसान तो क्या चीज़ें। देयर वर murmurs ऑफ applause एज वेल एज एप्रीहेंशन अमंग द यंग मैन। जो वहाँ लोग बैठे थे, उसकी बात सुन के कुछ लोग तो भाई बड़े मतलब खुश हुए कि यार, ताली वाली बजाने लगे, उसकी तारीफ करने लगे। और कुछ लोग एप्रीहेंशन यानी कि डाउट, कन्फ्यूजन में आ जाना, संदेह कि ये जो बातें कर रहा है ये मतलब पक्का डींगे हाँक रहा है। लोग दो तरीके के चले गए। इफ़ यू वॉक अलोन एट नाइट थ्रू द हॉन्टेड डेजर्ट, वन ऑफ देम सेड। उनमें से एक ने क्या बोला कि भाई अगर तुम रात में कहाँ पे जाओगे, अकेले चलोगे हॉन्टेड डेजर्ट में, यू आर श्योर टू मीट घोस्ट, दे रोम देयर फ्रीली। क्या बोला? तो तुम्हें पक्का वहाँ क्या मिलेंगे? तुम्हें पक्का वहाँ भूत मिल जाएंगे। वो वहाँ पे रोम मतलब वो वहाँ पे घूमते रहते हैं ऐसे ही। स्ट्रेंज श्रीक्स एंड मोन्स कैन बी हर्ड ऑल ओवर द प्लेस। और क्या बोला कि वहाँ पे बड़ी अजीब अजीब आवाज़ें, श्रीक्स यानी कि चिल्लाना, रोने की आवाज़ें, मोन्स यानी कि आवाज़ आती है ना भूत की, वो वाली। तो वो वाली आवाज़ें वहाँ ना खूब आती रहती है। ट्रैवलर्स हैव बीन लूटेड एंड किल्ड, वुड यू रियली वांट टू गो देयर। उसने क्या बताया? कई सारे ट्रैवलर्स यानी कि जो इधर से उधर लोग जाते हैं, वो वहाँ पे लूट लिए गए हैं और मार दिए गए हैं। क्या तुम सच में वहाँ जाना चाहते हो? विजय सिंह माइटी हर्ट मिस्ड अ बीट और टू। अब ये बात सुन के विजय सिंह तो बस चौड़े में बोल रहा था। ये बात सुन के उसको थोड़ा दिल धक धक डर गया, मतलब डर से दिल धड़क जाता ना ऐसे। वाई डिड ही हैव टू बोस्ट। और उसने अपने आप से क्या सोचा कि यार मुझे फालतू बातें क्यों करनी होती हैं। येस, आई हैव हर्ड ऑफ हॉन्टेड डेजर्ट, ही सेड नॉन चैलेंटली, आई थिंक इट्स जस्ट अ फेरी टेल। उसके बाद क्या हुआ? ये सुनने के बाद विजय सिंह बड़े चौड़ में बोला, अरे हाँ हाँ यार, मैंने भी सुना उसका, उस जगह का नाम, हॉन्टेड डेजर्ट के बारे में। और नॉन चैलेंटली बोलना मतलब नॉन इंटरेस्टिंगली, मतलब ना इंटरेस्ट दिखाते हुए। आई थिंक इट्स जस्ट अ फेरी टेल, यानी कि मुझे लगता है बस बेकार की बात है, फालतू कहानी है, ताकि लोग उसकी बात पे ध्यान ना दें, मतलब उस बात को भूल जाए। बट ओ नो, सेड वन ऑफ हिज एडमायरर्स। उसके एडमायरर यानी कि उसकी एक फैन, उसकी चाहता, उसकी तारीफ करने वाला। उसने क्या बोला? अरे नहीं नहीं, सच है, इट्स ट्रू, दिस प्लेस इज 10 माइल्स टू द वेस्ट ऑन द रोड ऑफ जैसलमेर। उसने पूरी लोकेशन बता डाली। अरे ये जगह जैसलमेर से वहाँ से बस 10 माइल दूर है। द लैंडमार्क इज अ अगली ब्लैक रॉक दैट लुक्स लाइक द हेड ऑफ अ कैमल। उसने बोला, और वो पहचानने के लिए वहाँ पे ना एक क्या है, पत्थर है,
बड़ा बुरा सा पत्थर है जो कि ऐसा लगता है किसी कैमल, यानी कि कैमल पता है ना, उसका हेड हो, ऐसा लगता है देखने में। उससे पहचान में आ जाता है कि भाई हाँ, हॉन्टेड डेजर्ट शुरू हो गया। बियॉन्ड दैट देयर इज नथिंग बट सैंड एंड विल्डरनेस एंड ऑफ कोर्स घोस्ट। ने बोला उसके बाद क्या है, सिर्फ रेत है, विल्डरनेस यानी खतरनाक चीजें, और पक्का पक्का भूत है। अब ऑलमोस्ट द एंटायर विलेज टर्न्ड अप दैट इवनिंग टू बिड फेयरवेल टू विजय सिंह। उस शाम को लगभग पूरा गांव ही विजय सिंह को फेयरवेल देने आ गया। मतलब ये पूरे गांव में फैल गई कि विजय सिंह जो भाई साहब हैं, ये किससे लड़ने जा रहे हैं, भूत से लड़ने जा रहे हैं। वॉज रेडी टू सेट आउट टू वेस्ट, यानी कि जो कि वेस्ट डायरेक्शन में निकलने को तैयार था विजय सिंह। जस्ट देन एन ओल्ड वुमन केम फॉरवर्ड and thrust a small packet into his hands and Vijay Singh started walking into the red sunset of the desert। तभी क्या हुआ, एक बूढ़ी आंटी आई, बूढ़ी अम्मा आई, और उन्होंने अपने हाथ में एक छोटा सा पैकेट विजय सिंह को पकड़ा दिया, ठीक है। और उसके बाद विजय सिंह जो है वहां से चल दिया। एज ही वॉक्ड द नाइट डीपेंड, जैसे जैसे वो चलता चला गया, रात गहरी होती चली गई। द मून वॉज ब्राइट एंड द स्टार्स शोन क्लियरली इन द राजस्थान स्काई। जो चांद है वो पूरी तरह चमक रहा था, और जो सितारे हैं वो भी पूरे राजस्थान के आसमान में अच्छे से नजर आ रहे थे, टिमटिमा रहे थे। स्टिल अ फ्यू माइल शॉर्ट ऑफ हिज डेस्टिनेशन। अब जो विजय सिंह था अपनी डेस्टिनेशन यानी कि जहाँ उसे जाना था वहाँ से बस 2 माइल पीछे था, मतलब हॉन्टेड डेजर्ट से। तभी विजय सिंह को रिमेंबर्ड द ओल्ड वुमेन्स पैकेट, यानी कि तभी विजय सिंह को क्या याद आया, उसी ओल्ड बुढ़ी ने उसको जो एक पैकेट दिया था वो याद आ गया। ही ओपनड इट एंड फाउंड नथिंग बट अ लंप ऑफ सॉल्ट एंड एन एग। उसने खोला तो उसे कुछ नहीं मिला, उसमें बस 2 चीज़ें थी। क्या था, एक तो क्या था, लंप ऑफ सॉल्ट यानी कि सॉल्ट यानी नमक, नमक के ढेले, और एक अंडा, 2 चीज़ें थी। द ओल्ड वुमन वॉज वेल नोन फॉर हर एसेंट्रिसिटीज। अब वो जो वो बुढ़ी औरत थी ना, वो अपने कारनामों के लिए, इसेंट्रिसिटीज यानी कि कुछ अचंभे कारनामे होते हैं ना, कुछ ऐसी एक्स्ट्रा स्पेशल पावर्स वाली चीज़ें, उन चीज़ों के लिए फेमस थी। एज विजय सिंह स्टेप्ड इन टू द हॉन्टेड डेजर्ट ही हर्ड अ वॉइस। अब थोड़ी देर बाद विजय सिंह भाई साहब पहुंच गए कहाँ, आपके हॉन्टेड डेजर्ट में पहुंच गए। वहां पे पहुंचती उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी। क्या आवाज़ थी वो, विजय सिंह यू विल गेट लॉस्ट इन द डेजर्ट, कम दिस वे, आई एम योर फ्रेंड नटवर। कौन बोला, भाई विजय सिंह तुम यहाँ डेजर्ट में खो जाओगे, रेगिस्तान में, इधर आओ, मैं हूँ तुम्हारा दोस्त नटवर। अब एट वंस विजय सिंह रियलाइज इट वॉज नॉट हिज फ्रेंड बट अ गोस्ट। और ये सुनते ही विजय सिंह को ये चीज़ तो समझ आ गई कि भाई कोई दोस्त नहीं है, ये एक क्या है, भूत है। ट्राइंग टू साउंड ब्रेव ही कॉल्ड बैक। उसने उसको फिर से आवाज़ लगाई, ब्रेव बनने की कोशिश करते हुए, वेयर आर यू माई डियर नटवर। बोला, कहाँ हो मेरे भाई नटवर, आओ इधर आओ, इट्स डार्क, आई कैन नॉट सी यू, कम हेयर एंड शो मी द वे। क्या बोला, अरे बड़ा अंधेरा है यार, मुझे दिख नहीं रहा, आओ आओ मुझे जरा रास्ता तो दिखाओ, बड़े प्यार से बोला वो। लाइक ऑल गुड रेसलर्स विजय सिंह वॉन्टेड टू साइज अप हिज एनिमी। अब देखो विजय सिंह था तो एक रेसलर ही, तो उसे क्या था, उसे जानना था कि भाई उसका जो वो दुश्मन है, यानी कि जो उसका ओपोनेंट है, वो कितना खतरनाक है, कितना बड़ा है, लंबा चौड़ा मोटा कैसा है। सून द घोस्ट अपीयर्ड एट हिज साइड। तभी एकदम से जो भूत था उसके साइड में आके एकदम दिखने खड़ा हो गया, एकदम उसके साइड में आके। अब विजय सिंह पियर्ड इनटू हिज फेस एंड डिक्लेयर्ड। विजय सिंह ने उसके फेस में, उसकी फेस की तरफ झांका और डिक्लेयर्ड यानी क्या बोला, यू आर जस्ट अ प्लेन लाइंग घोस्ट, एनीवे नाउ आई डोंट हैव टू वॉक ऑल नाइट, आई वॉज लॉन्गिंग टू मीट यू। क्या बोला, यू आर जस्ट अ प्लेन लाइंग घोस्ट, अरे तुम तो बस एक सीधे साधे से भूत हो, चलो कोई नहीं, अब मेरे को पूरी रात तो चलने का मन वैसे भी नहीं था, मैं कब से तुमसे मिलना चाह रहा था। नॉट यूज टू इंसल्ट्स द घोस्ट वॉज टेकन अ बैक। अब जो भाई भूत था, ऐसी बेइज्जतियों की आदत तो थी नहीं उसे, वो ये सुन के बड़ा टेकन अ बैक, मतलब एकदम अचंभित रह जाना, सरप्राइज हो जाना। पीपल जनरली स्टार्टेड बैक इन हॉरर व्हेन दे मेट हिम। लोग अक्सर क्या होता था, जब भी लोग उसे मिलते थे लोग भाग जाते थे, किससे, डर के मारे। अब आप लोगों को और क्लियर दिख रहा होगा, डर के मारे लोग भाग जाते थे। बट पहली बार विजय सिंह भाई साहब क्या कर रहे थे, वो तो उसको कह रहे थे कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। दे ऑफन फेंटेड बट हियर वॉज अनफीलिंग क्रिएचर क्लेमिंग ही वॉन्टेड टू मीट अ घोस्ट। इट डिडंट मेक अ सेंस। अब क्या, लोग तो बेहोश हो जाते थे, बट ये भाई साहब आए हैं कौन, जो कह रहे हैं कि भाई मैं आपसे मिलना चाहता था। घोस्ट सोच रहा है यार इस बात का तो कोई सेंस ही नहीं बनता। रियली आई डोंट नो वाई यू लॉन्ग टू मीट मी। भूत क्या बोला, सच में तुम मुझसे मिलना चाहते थे, क्यों भाई। दैट प्रूव्स, सेड विजय सिंह इन अ बोल्ड वॉइस। विजय सिंह भाई क्या बोला, लो इससे पता चलता है, दैट प्रूव्स यानी कि इससे पता चलता है क्या,
that you are a stupid ghost. The least a ghost can do is to read a man's thoughts. However, a worthless ghost like you is better than no ghost. The fact is, I am tired of wrestling with men. I want to fight a ghost. अब वही विजय सिंह ने पूरी बात बता डाली। और बात क्या थी, बड़ी बेइज्जतीजनक तरीके से बताई उसने। क्या बोला? देखो, इससे पता चलता है कि तुम कितने गधे भूत हो, कितने स्टूपिड हो। भाई देखो, एक भूत जो है कम से कम एक इंसान का दिमाग तो पढ़ ही सकता है, और तुम्हारे जैसा भूत होने से अच्छा इंसान भूत ना ही हो, मतलब बेकार हो तुम। द फैक्ट इज, फिर इसने बताया, भाई बात ऐसी है कि मैं जो है इंसानों से रेसलिंग कुश्ती कर करके थक गया हूँ, और अब मुझे एक भूत से लड़ना है। द घोस्ट वॉज स्पीचलेस। एक घोस्ट सुन के, मतलब ये बात सुन के घोस्ट जो मतलब भूत था उसके तोते उड़ गए, उसका भाई दिमाग खराब हो गया। मार्शलिंग हिज घोस्टली विट्स, ही मेड एन अटेम्प्ट टू लुक विजय सिंह स्कॉर्नफुली इन द आई। अब उसने क्या करा, अपनी सारी दिमाग जो विट्स यानी कि अपनी चांट चालाकी थी वो इकट्ठा करी, सोची दिमाग में, और उसने सोचा कि इस विजय सिंह को मैं डराने की कोशिश करता हूँ अपनी खतरनाक स्कॉर्नफुल आइज से। उसने घूर के देखा और क्या बोला, फ्रैंकली ही सेड, यू डोंट अपीयर दैट ऑल स्ट्रांग टू मी। क्या बोला उसने? वो कोशिश कर रहा था उसे डराने की कि वैसे तुम मुझे कोई इतने स्ट्रांग भी नहीं लगते कि तुम भूतों से लड़ो। तो विजय सिंह भाई साहब बड़ी चालाक लाइन बोली, अपीयरेंसेस कैन बी डिसेप्टिव। क्या बोला? अपीयरेंस कैन बी डिसेप्टिव, यानी कि भाई छलावा तो हो सकता है आंखों का, मतलब कई बार जो दिखता है वो होता नहीं है। टेक योर ओन केस, यू क्लेम टू बी नटवर, दो एक्चुअली यू आर अ रैस्कल ऑफ अ घोस्ट। इफ यू डाउट माई स्ट्रेंथ, लेट मी गिव यू अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इट। तो विजय सिंह क्या बोला, भाई तुम अपने आप को ही देख लो, तुम अपने आप को कहते हो कि तुम नटवर हो तो तुम एकदम गधे, रास्कल, क्या तुम कद्दू के भूत हो, बिल्कुल बेकार हो तुम तो। इफ़ यू डाउट माई स्ट्रेंथ, और अगर तुम्हें मेरी स्ट्रेंथ पे थोड़ा बहुत भी डाउट है तो लाओ मैं तुम्हें एक डेमो देता हूँ। अब ये डेमो क्या था ये समझते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ये डेमो वो कहाँ से लाया? अब विजय सिंह ने बड़ा दिमाग लगाया। विजय सिंह पिक्ड अप अ पीस ऑफ रॉक फ्रॉम द सैंड। उसने क्या, पूरे जो नीचे रेत थी, रेत में से उसने एक पत्थर उठाया। टेक दिस, ही ऑफर्ड इट टू द घोस्ट। उसने बोला, ये लो, ये पत्थर पकड़ो, एंड स्क्वीज इट हार्ड, इट इज़ फिल्ड विद फ्लूड, सी इफ आई एम रॉन्ग। उसने क्या बोला कि इस पत्थर को इतनी ज़ोर से दबाओ कि टूट जाए, क्योंकि इसके अंदर लिक्विड भरा है, और अगर तुम्हें गलत लग रहा है तो तुम तोड़ के देख लो। ये बोला विजय सिंह भूत से। सोचो, वाइल द घोस्ट ट्राइड टू स्क्वीज द रॉक फर्स्ट विद वन हैंड। तुम्हें नींद तो नहीं आ रही ना कहीं? ध्यान से सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो कहानी? थोड़ा बहुत कुछ लिखते जाना यार, ठीक है, इंपॉर्टेंट जो जो लगे। तो अब देखो हुआ क्या, भूत जो था उसने पहले अपने एक हाथ से दबाने की कोशिश करी पत्थर को, टूटा ही नहीं क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग पत्थर यार पत्थर होता है। फिर उसने दोनों हाथ से करी, तब भी नहीं। विजय सिंह स्टेल्थीली टुक आउट द एग फ्रॉम हिज पॉकेट। इतने में विजय सिंह ने चुपके से अपनी पॉकेट में से अंडा जो दिया था ना उस अम्मा ने, वो निकाल लिया। चालाक तो था भाई। विजय सिंह snatched the rock from the ghost and placed it between both hands and squeezed. विजय सिंह ने क्या चालाकी करी, फटाफट से उसके हाथ से अंडा तो छुपा के रख लिया हाथ में, दूसरे हाथ से उसके क्या लिया, उसके छीन लिया वो पत्थर जो उसे दिया था, और दोनों हाथों के बीच में रख के उसको स्क्वीज कर दिया। और स्क्वीज कैसे किया? स्क्वीज किया अंडे को। उसने अंडा तोड़ दिया और पत्थर उसको नीचे गिरा दिया। At once, the yellow yolk oozed from around his fingers, and the crackling of the eggshell created the illusion of the stone being crushed. अब उसने अंडा फोड़ा तो उससे आवाज़ आई चटर पटर, तो भाई वो देखने में ऐसा लगा कि बिल्कुल भाई पत्थर ही तोड़ दिया, और अंदर से लिक्विड भी निकल आया। The ghost was astonished. He did not notice Vijay Singh bending to clean his hands with sand and disposing of the telltale shell. अब इतना भाई तोते उड़ गए भूत के तो कि उसने ये भी ध्यान नहीं दिया कि देखो विजय सिंह ने चुपके से ज़मीन पे हाथ करके अपने हाथ वाथ साफ करने के बहाने वो अंडा फेंक वहाँ से हटा दिया ताकि उसे नजर ना आए। चालाकी करी उसने, ठीक है। विजय सिंह, अब इतना तो हो गया भाई, विजय सिंह को मजा आ गया, उसने फिर दिमाग लगाया। विजय सिंह देन पिक्ड अप अनदर पीस ऑफ रॉक एंड गेव इट टू द घोस्ट। विजय सिंह ने फिर से एक और पत्थर उठाया और भूत को दिया। विदाउट अ वर्ड द घोस्ट टुक इट, फेल्ट इट एंड पेयर्ड एट इट। विदाउट मतलब कुछ भी नहीं सुना, घोस्ट ने, भूत ने उसको लिया, नटवर भाई साहब ने, और उसको ढंग से देखा कि ये है क्या। विजय सिंह पुट हिज हैंड इनटू हिज पॉकेट टू टेक आउट द लंप ऑफ सॉल्ट। अब जब तक वो देख रहा था, विजय सिंह ने अपनी जेब में से क्या निकाल लिया, नमक का ढेला जो था ना, गोला बॉल बन जाती है। दिस इज नॉट ओनली अ स्टोन, प्रोटेस्टेड द घोस्ट, एंड एनी वे इट इज टू डार्क टू सी। अब भूत ने क्या बोला? भूत ने बोला ये सिर्फ कोई पत्थर नहीं है, दिस इज ओनली अ स्टोन, यानी कि ये सिर्फ एक पत्थर है, इसमें क्या है?
एंड एनी वे इट इज़ टू डार्क टू सी, और वैसे भी यहाँ बहुत अंधेरा है देखने के लिए, भूत भाई साहब ने ये बोल दिया। अब ये तो बेइज्जती है, पूरी बात ही थी, बेइज्जती तो होनी थी। तो उसने क्या बोला, विजय सिंह ने बोला, नेवर हर्ड ऑफ अ गोस्ट हु कांट सी इन द डार्क। अरे भाई मैंने तो आज तक नहीं सुना कि तुम पहले भूत हो जिसको रात में नहीं दिखता, कमाल है भाई। रिमार्क्ड विजय सिंह, दैट स्टोन विच यू होल्ड इन योर हैंड कंटेन सॉल्ट। उसने क्या बोला, ये जो पत्थर तुमने अपने हाथ में पकड़ रखा है ना, इसमें क्या नमक है, इसमें इसको तोड़ो और देखो। अब अगेन द घोस्ट ट्राइड टू क्रश द स्टोन बट इन वेन। अब घोस्ट भैया ने फिर से तोड़ने की कोशिश करी, वो फिर नहीं तोड़ पाए क्योंकि पत्थर तो भाई बड़ा मजबूत होता है। तो ही हैंडेड ओवर द स्टोन टू विजय सिंह, उसने विजय सिंह को वापस दे दिया। द घोस्ट वॉज नाउ बिगिनिंग टू डाउट हिज घोस्टली पावर्स। बेचारे घोस्ट को अब तक तो अपने आप पे उसको डाउट होने लगा, यार क्या हो क्या गया मेरी शक्तियों को, मैं कैसा भूत हूँ। वो बेचारा खुद पे शर्मा गया। आई कैन सी दैट यू आर नॉट गोइंग टू बी अ वर्दी ओपोनेंट। What's the use of wrestling with a weakling whom I can floor in a minute? So saying, Vijay Singh casually crumbled the lump of salt and let the stone drop in the darkness. He held out his hand and commanded the ghost to taste the powdered stone. अब हुआ क्या, ये करने के बाद विजय सिंह के हाथ में पत्थर आ गया, वही वाला। विजय सिंह ने क्या एक बात बनाई, बातें बनानी शुरू की। क्या बोला, यार तुम सच में ना एक ढंग के ओपोनेंट नहीं हो, मतलब तुम्हारा लायक नहीं हो मेरे से लड़ने के। तुम क्या फ़ायदा तुमसे कुश्ती करने का, जैसे मैं 2 मिनट में यहीं धकेल दूँ, यहीं गिरा दूँ तुम्हें। तो ये वो बातें कर रहा था। इतने में बात करते करते उसने अपने एक हाथ से वो जो सॉल्ट था उसको तोड़ दिया, उसके सॉल्ट को, और उसके साथ साथ जो पत्थर था अंधेरे में उसको नीचे कहीं गिरा दिया। और उसके बाद उसने अपना एक हाथ आगे करा और क्या बोला भूत को कि ये लो मेरा ये जो हाथ है, इसको ज़रा चाट वाट के देखो, उंगली से चाट के देखो टेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। उसने टेस्ट करा क्योंकि उसमें नमक था। मेस्मराइज्ड विद द पहलवान्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रेंथ द घोस्ट डिड एज ही वाज टोल्ड। घोस्ट के तो दिमाग के तोते उड़े हुए थे, उसने वैसे ही करा। अलार्म शॉट थ्रू हिम, दिस मैन कुड ईजिली वैंक्विश हिम इन ए रेसलिंग बाउट इन द डार्क। और वो पागल ही हो गया ये देख के, और वो समझ गया कि भाई ये आदमी तो मुझे कुश्ती में 2 मिनट में हरा देगा यहीं, इतनी शक्तिशाली है। बट पर हैप्स ही कुड बी ट्रिक्ड इन अदर वेज। पर तो भूत ने सोचा, अब भूत ने भी दिमाग लगाया, भूत ने सोचा ये ऐसे तो मैं ऐसे नहीं हरा सकता, शायद कोई और तरीका लगाता हूँ जिससे मैं इसको हरा सकूँ। अज्यूमिंग अ सर्वाइल मैनर, तभी उसने एकदम सर्वाइल मैनर अज्यूम कर लिया, यानी कि वो एकदम अपना नेचर बदल लिया। और कैसा कर लिया, एकदम सर सर अरे सर अरे सर प्लीज़ सर, होता है ना एकदम ऐसा वाला नेचर, एकदम चापलूसी वाला, वैसा वाला। द घोस्ट सेड, फ्रेंड विजय सिंह, इट इज़ एन ऑनर टू मीट अ मैन लाइक यू। उसने बोला, अरे मेरे दोस्त विजय सिंह, तुमसे मिलके तो यार ऐसा आज मतलब दिल बाग बाग हो गया यार, तुमसे मिलके तो मज़ा आ गया। आई एडमिट टू बीइंग डिफीटेड, मतलब मैं तो मानता हूँ यार, मैं तो तुमसे हार गया, समझो हार ही गया। बट वेयर विल यू गो टू नाइट, बट यार ये बताओ तुम इतनी रात में आप जाओगे कहाँ। एक काम करो, चलो चलो मेरे घर चलो, अब तुम रात में मेरे घर आराम करो, अब तुम कल सुबह निकलना। नाउ थरली इलेटेड विजय सिंह रिप्लाइड। अब विजय सिंह के तो अब भाई 7वें आसमान पे पहुंच चुके थे विजय सिंह। क्या बोले, आई कैन नॉट रिफ्यूज योर हॉस्पिटैलिटी बट टुमारो यू विल गो विद मी एज माई प्रिजनर। आई मस्ट डिस्प्ले द ट्रॉफी ऑफ माई विक्ट्री टू माई पीपल। क्या बोला, अब देखो अब तुम इतने प्यार से कह रहे हो तो मैं तुम्हें मना तो नहीं कर सकता, बट हाँ कल तुम मेरे साथ चलोगे मेरे कैदी बन के, प्रिजनर, बंदी, ताकि मैं लोगों को दिखा सकूं कि मैंने तुम्हें हराया जीत के ट्रॉफी की तरह। द घोस्ट बोर्ड इन एग्रीमेंट बट साइलेंटली वोड टू किल विजय सिंह इन द नाइट। अब घोस्ट ने क्या करा, ऐसे झुक के बोला कि हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, और चुपके से मन में उसने क्या ली, प्रतिज्ञा ले ली कि इसको आज रात में ही मैं मार दूंगा। ही लेड हिम टू हिज हाउस इन द केव, और वहीं गुफा में वो भूत अपने साथ विजय सिंह को अपने घर ले गया। द घोस्ट फेड हिम ड्राई फ्रूट्स एंड अ लॉट ऑफ मिल्क एंड लेटर लेड हिम टू लग्जूरियस बेड टू स्लीप ऑन। अब घोस्ट ने उसके खूब खातिरदारी करी, बढ़िया खिलाया, ड्राई फ्रूट्स दूध दूध पिलाया, और उसके बाद उसे एक बढ़िया शानदार बेड पे सोने को जगह दी थी, कंप्लीट विद पिलोज एंड बोल्स्टर्स, जहाँ पे खूब सारे तकिए वकिए और बोल्स्टर्स, यानी कि बेड का ये जो सिराना होता है ना, इसे बोल्स्टर कहते हैं। इन द मिडल ऑफ द नाइट ही स्लिप्ड ऑफ हिज बेड, ही प्लेस्ड अ बोल्स्टर इन द सेंटर। देखो, बट विजय सिंह ले अवेक लिसनिंग टू द स्नोर्स ऑफ द घोस्ट। अब विजय सिंह जो था वो भाई था तो चालाक, वो क्या करा, वो सुनता रहा किसके, भूत के जो स्नोर्स यानी कि खर्राटे खर्राटे सुनता रहा, ठीक है। और उसके बाद वो जगा रहा, और आधी रात में उसने क्या करा, आधी रात में वो उठा, उसने अपने गद्दे जो गद्दे थे चादर के नीचे ऐसे बिछा दिए उस जैसे देखने में लगे कि वो खुद ही है, थ्रोइंग ओवर इट अ कवरलेट टू मेक इट लुक एग्जैक्टली लाइक अ स्लीपिंग मैन। मतलब उसने ऐसा कर दिया जैसे वो खुद सो रहा है, और खुद हैविंग डन दिस क्राउच्ड वॉचफुली इन अ डार्क कॉर्नर, और चुपचाप जाके कोने में जाके छुप गया और देखने लगा, क्योंकि उसको पता था
कुछ तो भाई लोचा हो सकता है, भूत तो भूत ही है। श्योर इनफ जस्ट बिफोर द ब्रेक ऑफ डॉन, तो भाई सुबह सुबह जैसे ही सुबह होने वाली थी, द घोस्ट अप्रोच्ड द बेड आर्म्ड विद अ स्टाउट क्लब। घोस्ट भाई साहब, भूत भाई साहब हमारे कहाँ पहुंचे, बेड के पास पहुंचे, अपने हाथ में लिए एक स्टाउट क्लब। स्टाउट क्लब यानी कि ये वाला वेपन जो इसके हाथ में है ना, खतरनाक एकदम वेपन का नाम है ये। ही ब्रॉट द क्लब डाउन ऑन वॉट ही थॉट वॉज विजय सिंह हेड, नॉट हियरिंग इवन अ ग्रोन ही स्माइल्ड प्लीज दैट ही किल्ड हिज एनिमी। उसने खूब उसके सर पे दे दनादन दे मारे, और एक आवाज़ भी नहीं आई क्योंकि वहाँ तो गद्दा था। बट वो सुन के बड़ा कुछ, वो सोचा अरे भाई मैंने तो आज इसे मार ही दिया, इसकी आवाज़ भी नहीं निकली। हाउएवर जस्ट टू मेक डबल श्योर ही स्ट्रक द बोल्स्टर 6 टाइम मोर, और डबल श्योर होने के लिए उसने उस जगह पे सिरहाने पे 6 बार और मारा, जस्ट कहीं जिंदा न रह जाए। Satisfied with his work, he returned to his couch and covering his head, settled down to sleep again. भाई साहब बड़े खुश थे अपने काम से और जाके वापस सो गए। Meanwhile, Vijay Singh crept silently back into bed. After a pause, he groaned as if in disgust, threw back his coverlet and sat up. और उसके बाद भाई साहब जो थे, एकदम से क्या हुआ, एकदम वापस अपने बेड पे जाके सो गए विजय सिंह, और ऐसे उठे, ओह एकदम नॉर्मल, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसने अपना जो चादर थी वो हटा के फेंकी और बैठ गया। Disturbed by the noise, the ghost peeped from under his bedclothes to see the strong man stretching his arms above his head and yawning. अब ये आवाज़ सुन के भूत तो उठ गया और देखने लगा। उसने देखा कि विजय सिंह तो एकदम उठ के अंगड़ाई ले रहे हैं, मजे ले रहे हैं। और क्या बोला, फॉर अ मोमेंट द घोस्ट टर्न रिजिड विद शॉक। और ये देख के 1-2 मिनट के लिए तो भूत भाई हिल ही नहीं पाया, और तो दम निकल गई उसके डर के मारे। फ्रेंड घोस्ट, देयर आर इंसेक्ट इन योर केव, सेड विजय सिंह इन कंप्लेनिंग वॉइस। विजय सिंह ने खूब मजाकिया टोन में क्या बोला, अरे बड़े मतलब इंसेक्ट यानी कीड़े मकोड़े बहुत हैं यार तुम्हारे उसमें। Here I was enjoying the sweetest sleep I have had in my years. There comes with insect to trouble me. I distinctly counted 7 flappings of its wing. Of course, it has not bitten me, but it's most annoying. उसने क्या बोला, अब मैं अभी बड़े आराम से सो रहा था यार सुकून से, पता नहीं कौन सा सड़ा हुआ कीड़ा आया और फड़फड़ा रहा था। मैंने गिना 6-7 बार फड़फड़ाया वो मेरे कान में। काटा नहीं उसने मुझे, बस परेशान कर रहा था। बड़े उसने चौड़ में बोला। A ghost panicked. Those 7 blows would have reduced any other man to pulp. घोस्ट भाई डर गया क्योंकि वो सोच रहा था भाई कोई भी आम इंसान को अगर इतनी बार मारा जाए तो उसका तो कीमा बन जाएगा। देयर इज नो सेफ्टी नियर अ फॉर्मिडेबल रेसलर लाइक दिस। क्या बोला, भैया इसके जैसे खतरनाक रेसलर के पास तो भाई मैं भी सेफ नहीं हूँ। ही थॉट एंड फ्लेड फ्रॉम द केव लिविंग बिहाइंड ऑल इज इल गॉटन वेल्थ। और वो उस केव से, अपनी गुफा से भाग गया, अपना सारा जितना सामान था सब कुछ छोड़ छाड़ के। इट टुक सेवरल कैमल्स फ्रॉम द विलेज टू रिमूव प्रॉपर्टी विजय सिंह हैड एक्वायर्ड। भैया इतनी प्रॉपर्टी मिली विजय सिंह को, क्योंकि वो तो भूत था, वो क्या करता, चोरी चकारी कर लेता, लूट लेता लोगों को, और जिसकी वजह से विजय सिंह को भाई बेहिसाब प्रॉपर्टी मिली। कई ऊंट लाने पड़े उन सारी प्रॉपर्टी निकालने के लिए। ही रिटर्न मच ऑफ इट टू द राइटफुल ओनर्स। विजय सिंह ने उस जो चीज़ जिसकी थी उनको निपटा दी। He went specially to the old woman, thanked her for her invaluable gift and asked for her granddaughter's hand in marriage. और उसके बाद विजय सिंह गया उन्हीं बुढ़ी अम्मा के पास, उनको उसने बड़ा थैंक यू करा, उनकी गिफ्ट की वजह से तो ये सब हो पाया। और उसने क्या करा, उनकी जो ग्रैंड डॉटर थी उसका भी हाथ मांग लिया, रिश्ता मांग लिया शादी के लिए। Thenceforth, Vijay Singh was more careful about boasting. It is said that no traveler was ever troubled again in the haunted desert. उसके बाद विजय सिंह भी अपनी मतलब ऐसे बेकार की डींगे हाँकने से उसने थोड़ा सा कम कर दिया, और कहा जाता है कि आज तक उस डेजर्ट में अभी भी किसी को परेशान नहीं किया गया। तो ये थी एक कैसी कहानी, राजस्थानी फोक टेल, यानी कि वहाँ बच्चों को सुनाई जाती है। कैसी लगी आपको, समझ आई कि नहीं आई? देखो समझ आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। कोई भी क्वेश्चन हो तो क्या करना है, आपको कमेंट कर देना है। कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी डाउट हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है? तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगी हो और वीडियोस देखने के लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, इस फैमिली का पार्ट बन जाना है। अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड पढ़ते रहिए।